तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 22वीं शताब्दी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अब धरती पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से अब इंसानों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही होती है। साइंटिस्ट भी पॉपुलेशन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो कोई रास्ता नहीं निकाल पाते। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि उसे एक और प्लेनेट को खोज निकालना होगा, जिससे वो इसका सॉल्यूशन निकाल पाए। अब वो इस नतीजे पर आते हैं कि वो मार्स पर मॉस नाम के पौधे को और कॉकरोचेस को भेजेंगे, क्योंकि वो दो जीव ऐसे हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं, और वो ठीक वैसा ही करते हैं। और अब उस बात को 500 साल बीत जाता है और हमें 500 साल बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि वक्त दिखाया जाता है 2597 का। अब अर्थ की पॉपुलेशन पहले से भी बढ़ गई होती है और चारों तरफ क्राइम हो रहा होता है, और यहीं पर हमें दो क्रिमिनल को दिखाया जाता है। उसमें से लड़के का नाम कुमाची और लड़की का नाम ननाउ होता है। उनके पास एक गवर्नमेंट का आदमी आता है। वो उसे कहता है कि तुम दोनों बड़े क्रिमिनल हो और मैं तुम्हें इसके लिए जेल में भेज सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं एक टीम को मार्स पर भेजने वाला हूँ। अगर तुम उस टीम में शामिल हो जाते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और तो और तुम पर सारे इल्जाम को हटवा दूंगा। वो दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसीलिए वो दोनों भी मान जाते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब अगले 2 सालों तक उनकी ट्रेनिंग की जाती है और फिर जिन लोगों को चुना गया था उन सभी को मार्स पर भेजा जाता है। वो सभी मार्स पर लैंड हो जाते हैं और सबसे पहले एक गैस को रिलीज करते हैं, जिससे अगर कोई कॉकरोचेस आसपास हो तो वो बेहोश हो जाए, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसलिए वो सभी बाहर निकलते हैं। ननाउ और कुमाची बाहर देखते हैं तो उसे वहाँ पर इंसानों जैसे कीड़े दिखते हैं, जो दिखते तो इंसान थे, मगर उसका रूप कॉकरोचेस का था। अब वो एक खड़े हुए कॉकरोचेस से मिलते हैं तो बहुत ही स्पीड से ननाउ के पास आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वो उसी तेजी से वहां से चला जाता है। अब कुमाची ये कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा। वो ननाउ की बॉडी को लेकर स्टेशन में आता है। तब उसे बताया जाता है कि ननाउ को मारने वाला जीव और कोई नहीं बल्कि आज से 500 साल पहले भेजे गए कॉकरोचेस थे। उन्होंने मार्स पर सर्वाइव करना सीख लिया है, और तो और वो इवॉल्व हो गए हैं। उनके डीएनए में ऐसा फेरबदल हुआ कि वो इंसानों जैसे बन गए, और तो और अब वो इंसानों की तरह ही सोच सकते हैं और वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अब तभी वही गवर्नमेंट का आदमी आता है जिसने इन सभी को मार्स पर भेजा है। वो कहता है कि तुम सबके पास एक खास इंजेक्शन है जो तुम्हें खास पावर देगा और वो तुम्हें उससे लड़ने में मदद करेगा। अब एक इंसान तैयार हो जाता है क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है। वो सोचता है कि जब वो अर्थ पर वापस जाएगा तो उसके जैसा पावरफुल कोई भी ना हो। और वो अपनी बॉडी में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती है। फिर वो बाहर चला जाता है और कॉकरोचेस का सामना करता है। वो उस पर आग के पावर की मदद से हमला करता है, मगर वो कॉकरोच को कुछ नहीं होता और वो आग को झेल लेता है और वो उसे वहीं पर मार देता है। अब लैब को दिखाया जाता है कि एक कॉकरोच लैब तक आ गया है और वो शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो एक क्रू मेंबर को मार देता है। जब तक वो दूसरे लोगों को मारता, एक और आदमी अब उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती है। फिर वो उस कॉकरोच को मार देता है, मगर बाहर कॉकरोचेस की बहुत बड़ी सेना होती है और वो सभी स्पेसशिप की ओर आ रहे होते हैं। अब सारा क्रू मेंबर ये जान लेता है कि वो उससे जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्पेसशिप लेकर वापस चले जाना चाहिए। जब वो ऐसा करते हैं तो उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में थोड़ी सी एरर है, इसीलिए वो अभी उड़ नहीं सकता है। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, उन सभी को चलकर जाना होगा जहाँ पर 10 साल पहले एक स्पेसशिप भेजा था। वो सभी उसमें बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। अब कुमाची इस बात से परेशान होता है कि वो ननाउ की बॉडी को धरती पर नहीं ले जा सकता है। वो सभी अब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी उसे दिखता है कि उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी कॉकरोचेस की सेना है। अब उनमें से एक क्रू मेंबर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है और उसके अंदर मुंह से आग निकालने की पावर आ जाती है। अब वो सभी कॉकरोचेस के बीच से निकलते हैं और वो तेजी से जा रहे होते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि कॉकरोचेस की सेना तो बहुत बड़ी है। अब वो दोनों लड़कियों को भी इंजेक्शन को इंजेक्ट करना पड़ता है और उनके अंदर भी ऐसी ही पावर आ जाती है और वो कॉकरोचेस को चीरते हुए निकल जाते हैं, मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो पावर वाले तीनों लोग नीचे गिर जाते हैं।
मगर वो गाड़ी ऑटो पायलट होती है, इसीलिए वो तो चलती रहती है। अब इन तीनों के सामने पूरी कॉकरोचेस की सेना होती है। वो सेना इन तीनों को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब बाकी के लोग स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अब 2 लोग बाहर रुकते हैं और 3 लोग स्पेसशिप में चले जाते हैं। तब स्पेसशिप के अंदर जाकर उसे पता चलता है कि कोई यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन धरती पर भेज रहा है, मगर वो कौन है वो ये लोग नहीं जानते। अब तभी कॉकरोचेस की सेना बाहर आ जाती है और वो बाहर खड़े 2 लोगों को मार देती है। अंदर के 3 लोगों को पता चल जाता है कि बाहर कॉकरोचेस आ चुके हैं जो इंसानों के पास से सीख रहे हैं और अब वो उनसे भी आगे निकल चुके हैं। वो तीनों भी अपने अंदर वो इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं और उन तीनों के अंदर पावर्स आ जाती है। दरअसल ये इंजेक्शन के अंदर अलग अलग जीवों की पावर होती है। वो तीनों उन कॉकरोचेस का सामना करते हैं और तभी स्पेसशिप में एक बेहोश कैप्टन को दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक कॉकरोच आता है, फिर उसे फाड़कर उनकी ही एक साथी निकलती है। दरअसल ये उस इंसान से मिली हुई है जिसने इन सभी को मार्स पर भेजा है और ये लड़की ही यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन धरती पर भेज रही होती है। इसे यहाँ पर एक खास मकसद के लिए भेजा गया होता है। स्पेसशिप में एक अंडा होता है और उसे वो धरती पर ले जाना है। वो बेहोश कैप्टन को मार देती है और फिर उसके एक साथी को पानी मारकर उठाती है जो उसी के साथ मिला हुआ है। अब उसे इस अंडे को धरती पर ले जाना है। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से न्यू बॉर्न 2 बेबीज निकलते हैं। स्पेसशिप तो उड़ने लगता है और काफी ऊपर चला जाता है। तभी वो कॉकरोच अपने साथी को आवाज लगाते हैं और सारे कॉकरोचेस अपने पंख बाहर निकालते हैं और उस स्पेसशिप के ऊपर चिपक जाते हैं और साथ ही वो स्पेसशिप को भी क्रैश करवा देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। अब मार्स पर 3 लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें एक और बार इंजेक्शन को इंजेक्ट करना चाहिए। उसे लगता है कि दूसरी बार इंजेक्ट करने से उनकी पावर बढ़ जाएगी और ठीक वैसा ही होता है। तभी उनका क्रू मेंबर 3 बार इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है और उसके पास उड़ने की पावर आ जाती है। वो कई कॉकरोचेस को मार देता है, मगर वो इतने सारे होते हैं कि उन सभी को मारने में पूरी जिंदगी चली जाती, फिर भी वो खत्म नहीं होते। अब वो थक जाता है और तब उसका दोस्त उसकी मदद करता है, पर फिर कॉकरोचेस में जो सबसे पावरफुल होता है वो उसकी ब्लेड को पकड़ लेता है। तभी वो देखते हैं कि आसमान में कोई रोशनी आ रही है। वो सभी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन है। तभी कुमाची देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ननाव है। वो एक एंजल बन चुकी है। अब वो अपनी डस्ट कॉकरोचेस पर गिराना स्टार्ट करती है। अब एक कॉकरोचेस इस बात से गुस्सा हो जाता है और फायरिंग स्टार्ट करता है, मगर उसे पता नहीं होता कि वो डस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारूद होता है। तभी कुमाची समझ जाता है और कुमाची और उसका दोस्त उड़कर ऊपर चले जाते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे कॉकरोचेस के साथ ननाव भी मारी जाती है। जब कुमाची अपने साथी के साथ उड़ रहा होता है तभी उनका बैलेंस टूट जाता है और वो नीचे मार्स की जमीन पर गिर जाते हैं। कुमाची का साथी मरने वाला होता है। वो कुमाची को कहता है कि तुम्हें धरती पर वापस जाना ही होगा और वो मर जाता है। अब वो कॉकरोचेस का लीडर जिंदा होता है और वो अब कुमाची को मारना चाहता है, मगर कुमाची भी अपने साथी की मौत की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है। वो एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो स्पेसशिप में आ जाता है। तभी उसे वो आदमी रोकता है जो धरती पर रहे गवर्नमेंट के आदमी से मिला हुआ है। इसे देखकर कुमाची हैरान नहीं होता क्योंकि वो उसकी असलियत पहले से ही जानता होता है। वो आदमी कुमाची पर गोली चलाता है, मगर वो गोली कुमाची को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े कॉकरोच पर चलती है। वो दोनों अब एक छोटे स्पेसशिप को लेकर उड़ जाते हैं जो धरती पर जा सकता है। वो वहां से जाने लगते हैं। तभी सभी कॉकरोचेस उसे रोकने जाते हैं, मगर तभी उनका लीडर उसे रोकता है और वो वहां पर जाने से मना करता है। वो ये जान लेता है कि कुमाची ने उसकी जान बख्शी थी, इसलिए उसे भी उसे जाने देना चाहिए। अब अर्थ पर उसे दिखाया जाता है जिसने इन सभी को मार्स पर भेजा है। उसे पता चलता है कि उसका मार्स मिशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी उसके पास एक गवर्नमेंट की अधिकारी आती है जिसे सब कुछ पता है और उसे पता है कि इसने ये काम पैसों के लिए किया है और इसी वजह से कई लोग मारे गए हैं। वो उस पर गोली चलाती है, मगर वो उसे रोक लेता है और फिर एक रोबोट को उसकी तरफ फेंकता है जिसमें से पॉइजन निकलता है और वो वहीं पर मारी जाती है। अब कुमाची का स्पेसशिप धरती पर लैंड करने वाला होता है। कुमाची कहता है कि मैं धरती पर लैंड करने के बाद ननाव और बाकी सभी साथियों की याद में उन सभी की कब्र बनाऊंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि ऐसी स्काईफाई मूवीज तो आते रहने वाली है। और वीडियो को लाइक करो।